18वीं सदी में, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बैठ जाऊं। 18वीं सदी में बहुत कुछ मिलने वाला है, लूटना है तो लूट लो, वरना आपकी मर्जी है, मैं तो आंख बंद कर बोल सकता हूं। 18वीं सदी में डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। डार्विन को पढ़ा है, पढ़े हैं डार्विन? डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। उसने खोज की कि जीवन सबसे पहले जल में आया। जब सृष्टि की रचना हुई, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले जीवन किस में आया? एक बार बोलो। जल में। सुनिए तेजन जी, डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जीवन जल में आया। कितनी वर्ष पहले कहा? 200 वर्ष पहले, 18वीं सदी में। लेकिन पुराण क्या कहते हैं? पुराणों को सुनो। पुराणों ने तो आदि और अंत को लिख दिया। डार्विन ने तो 200 वर्ष पहले लिखा है मान्यवर, लेकिन पुराणों ने क्या लिखा? कि सही बात है, जीवन सबसे पहले जल में आया। कथाएं बहुत होंगी आपके यहाँ, बहुत करने वाले आएंगे, लेकिन कुछ ये बातें हैं, ये आप सुन लीजिए, बड़े काम आएंगे आपको। जीवन सबसे पहले जल में आया। कैसे आया? मत्स्यावतार हुआ, भगवान मत्स्य का अवतार हुआ, मछली रूप में भगवान आए जल में। थ्योरी आगे बढ़ रही है, अपने आप अवतार हुआ। उसके बाद एक ऐसा आगमन हुआ जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। कच्छप अवतार, कच्छप भगवान कछुए के रूप में आए। समझ में आ रहा है ना? अपने आप थ्योरी चल रही है, हमें समझने की जरूरत है। जो विधर्मी हैं, बौद्धिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो हम लोगों पे प्रहार करते हैं, उनके ऊपर आप इस बात को बोलिए कि हमारा धर्म कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपने तो 1000-2000 साल से खोज की है, हमारे तो 2 लाख वर्षों से खोज हो चुकी है पूरी। सबसे पहले जीवन जल में आया, मछली के रूप में। फिर एक ऐसा जीव आया जिसको जल में भी रह सके, पृथ्वी पे रह सके। तो कौन आया? कच्छप अवतार, यानी कि कछुए के रूप में। जीवन और आगे बढ़ा, परिवर्तन आया समाज में। तो एक ऐसा जीव आया, ऐसा अवतार हुआ जो पृथ्वी पे भी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो कौन आया? बोले बामन, बराह अवतार। भगवान सूकर बने थे ना? सूकर बने थे कि नहीं बने थे? बोलो बने थे। तो भगवान सूकर बने थे, तो कीचड़ में भी रह सकते हैं सूकर, और जल में भी रह सकते और पृथ्वी पे भी रह सकते। थ्योरी और आगे बढ़ रही है, अष्टम स्कंद इसी का है। फिर एक जीव मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य कैसा था? बोले छोटा बन पाया, पूरा नहीं बन पाया। ये ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समाज को स्पष्ट करने के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। पहले जल में जीवन आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों, पढ़ने लिखने वालों? आ रहा है कि नहीं? पहले जल में जीवन आया, फिर एक ऐसा जीव बना जो जल में और पृथ्वी पे दोनों जगह रह सके। फिर एक ऐसा जीव बना जो पृथ्वी पे भी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। समझ गए? अब उसके बाद मनुष्य बना। तो मनुष्य पूरा नहीं बन पाया। कितना बना? बामन अंगुल का छोटा मनुष्य बना। समझ रहे हैं ना आप बात को? बुजुर्ग लोग, आपको समझ में आ रही है ना भाई लोग? बोलो एक बार, आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट। बोले कि ऐसा जीवन आया जो मनुष्य तो बना, लेकिन छोटा बना, पूरा नहीं बन पाया, विकास नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद बोले पूरा तो मनुष्य बना, लेकिन क्रोधी स्वभाव का बना। एक अवतार और हुआ, किसका? बोले परशुराम, जिसने अपने पिता के कहने पे मैया की गर्दन ही काट। डार्विन की थ्योरी सिद्ध हो रही है। हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी स्वयं की थ्योरी इतनी अच्छी, डार्विन की हम क्या पढ़ेंगे? वो हमारे आगे क्या है डार्विन की थ्योरी? ये सनातन है, समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। अगर आप प्रिंट ऑफ साइलेंट करेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो क्या हुआ कि परशुराम जी आए, थोड़ा सा खो दिया विवेक यहाँ से और मैया की गर्दन को काट दिया। पिताजी से मिलके कुछ और बात कर सकते थे, विकल्प ढूंढ सकते थे, नहीं, लेकिन काट दिया। फिर पूर्ण मनुष्य का निर्माण हुआ। कौन आए? भगवान श्री राम। राम जी आए तो पूर्ण विवेकवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान। फिर 16 कलाओं से आकर्षित परिपूर्ण भगवान कृष्ण आए। अब बताइए, हमारी सृष्टि की संरचना सही चली है गलत?
सही चली है ना। तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे, डार्विन की बात क्यों मानेंगे? हमें समझने की जरूरत है, हमें पॉइंट पे आने की जरूरत है। मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य अवतार में भगवान ने मछली का रूप रखा। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। परीक्षित पूछते जा रहे हैं, प्रभु अब हमें भगवान के और मुख्य अवतारों का तो वर्णन कीजिए। भगवान के चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन सुनना है, वो कैसे हुआ था? बोले कि बिल्कुल पहले सूर्यवंश में चलते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लेना फिर चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे सत्य 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही बस हरि नाम गाए। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही है हरि नाम प्यारा। गौ देवी यह गीत गाए, गौ देवी यही गीत गाए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बांके बिहारी लाल की। अब सुनील जी ऐसे तटस्थ खड़े रहें, एक दो कार्यकर्ताओं को और लगाएं, बिल्कुल पेंट ऑफ साइलेंट, और कथा का पूर्ण आनंद। हम लोग सूर्यवंश में प्रवेश करने वाले हैं। आइए सूर्यवंश की चर्चा। खट्वांगा दीर्घ बाहो, रघु तस्मा पृथुश्रवा, अजस्तपो महाराजा तस्मा दशरथो भवेत्। खट्वांगा दीर्घ बाहो, रघु तस्मा पृथुश्रवा, अजस्तपो महाराजा तस्मा दशरथो भवेत्। नवम स्कंद का 10वां अध्याय 1 श्लोक हम लोग सुनते हैं। ये चर्चा कहाँ की है? ये चर्चा सूर्यवंश की श्री धाम अयोध्या से प्रारंभ होती है, जहाँ श्री राम है, जहाँ श्री राम लला विराजे। आप लोग चलेंगे अयोध्या? अभी चलते हैं, चलेंगे अयोध्या? ढीले बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे राम जी आपके वंशज में नहीं थे। आप लोग चलेंगे अयोध्या? ऐसा थोड़ी चलेंगे, राम लला के पास चलेंगे। देख लो 500 सालों के बाद श्री राम लला अपने टाट बाट से हटा, हमें अब स्वर्ण शिखर तक जाना है। ये थ्योरी से तो वही है। 500 साल बाद बेचारे टाट को छोड़ के अब अपने मंदिर में विराजेंगे, तो पूर्ण मन है चलने का। ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो पूर्ण आनंद से चलेंगे। बोलिए जय जय सीताराम, जय जय अयोध्या धाम। चले ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। और वहां क्या है? मैंने
मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, महारानी लगे, मैंने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, राजधानी लगे, ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, महारानी लगे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लगे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे, राजधानी लगे, ओहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लगे। अयोध्या धाम की, राम लला की जय सीताराम। और अयोध्या जी की परिक्रमा करते हम लोग बड़े आनंद। कैसे? सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के। ओ सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के। जानकी महल की अनुपम शोभा, जानकी महल की अनुपम शोभा, लक्ष्मण जी की लागी, आज लक्ष्मण जी की लागी। कड़कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जन्मभूमि की जय सीताराम। थोड़े आगे जब चलेंगे तो क्या मिलेगा? जो अयोध्या जी गए हैं उन्होंने देखा है। छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। ओ कनक भवन के अंदर सीतारी छवि बड़ी मस्तानी लागे, महारानी लागे, मन चारो पर सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, बढ़िया प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। राम लला की राम जी की
माताओं की वंदना है। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन हो, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। की तो चली रसीली तो पानी लागे, महारानी लागे बन मीठो मीठो सलियोगी को पानी राम जी की प्यारे रजे रानी लागे, रजे रानी लागे। मोरे प्यारो प्यारो सलियोगी को पानी लागे। वृंदावन जाते हैं तो क्या होता है, वो तो नजदीक पड़ता है ना वृंदावन, तो क्या बोलते हैं, जय जय श्री राधे। क्या बोलते हैं, जय जय श्री राधे। अयोध्या में क्या होता है, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अरे जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत महात्मा, कीर्तन संत महात्मा गलन गलन महडोले, गलन में डोले। की तारी सी छवि बड़ी मस्तानी लागे, रानी लागे बन मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे मोरे मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे। हमने मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे। हमने मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे, मोरे मीठो मीठो सलियोगी को पानी लागे। अब राम लला तो आ रहे हैं, लेकिन जयकारा लगाना पड़ेगा। बोली राम लला की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, चारों भैयन की जय हो, इनकी मैयन की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, सरयू माई की जय हो, जय जय श्री सीताराम। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी सुरसागंज नगर की और जिले की पधारी हुई है। तो ध्रुवेश जी हमारे अति प्रिय आत्मज हैं, जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के हैं और पूरे जिले की सेवा कार्य संभालते हैं। उनके साथ आशु जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकारिणी में हैं। बाकी में हरिलाल ईश्वर हमारे हिंदुत्व के इन योद्धाओं को यही अग्रसर करता रहे। हिंदुत्व की कमानी साधे हुए हैं और साइबर योद्धा इनको बोलना चाहिए। बोलो राधे कृष्ण। तो बड़ी कृपा हुई। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, अब हम लोग श्री अयोध्या धाम में चलते हैं। कैसे? हम लोगों ने कीर्तन के माध्यम से परिक्रमा तो की, अब सूर्य वंश का वर्णन सुनिए। अनादि काल में भगवान विष्णु, उनकी नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध दे मनु भी कहा जाता है, इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ। ये कथा आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, ज्ञानी है, सुनिए। मेडिकल साइंस को भी इस कथा ने चुनौती दी। सुद्युम्न नाम का बालक एक दिन एक वन में चला गया। उस वन का नाम था इलाव्रत खंड। यह इलाव्रत खंड भगवान शिव और पार्वती के विहार का वन था। उस वन को ये श्राप था कि भगवान शिव पार्वती की इच्छा के विरुद्ध जो इस वन में आएगा या उनका आशीर्वाद लिए बिना आएगा, उसका यहाँ योनि परिवर्तन हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। वो स्त्री होगी तो पुरुष बन जाएगा, पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगी। ये सुद्युम्न नाम का बालक उसी वन में प्रवेश कर गया तो सारे सैनिक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। ये भी कन्या बन गया और इसके जो घोड़े थे घोड़ियां बन गई, घोड़ी घोड़े बन गए। यह परिवर्तन हो गया। अब लज्जा की वजह से ये राज्य में नहीं गया,
तो वन में घूमने लगा। वहाँ बुद्ध का आश्रम था, तो बुद्ध के आश्रम में ये गया और इसका बुद्ध से संयोग हो गया, गंधर्व विवाह हो गया। तो पुरुरवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद इसको अपने राज्य की याद आई, तो रात्रि में ही अपने राज्य में पहुंच गया और वशिष्ठ मुनि से मिला। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरे यह समस्या का निदान कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें इसका? तो शिव जी ने कहा, श्राप तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन असर कुछ कम हो जाएगा। कैसे? थोड़ा परिवर्तन ऐसे हो जाएगा कि इस बालक का यह उपाय हो जाएगा कि 6 महीने पुरुष रहेगा और 6 महीने कन्या रहेगा। ऐसा परिवर्तन इसमें आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो सुद्युम्न का 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री में परिवर्तन हुआ। इसी वंश में शर्याती महाराज हुए। शर्याती महाराज की एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपनी सखियों के साथ अपने बगीचे में घूम रही थी। उसने देखा कि एक वृक्ष के सहारे एक बामी बनी हुई है। उस बामी में से 2 ज्योतियां चमक रही हैं। उसने समझा न जाने क्या धातु है। एक कांटा लिया और कांटा उन ज्योतियों में चुभो दिया। ज्योति बुझ गई, फूट गई, उनमें से रक्त की धार निकली और रक्त की धार जब निकली तो कन्या डर गई, ये किसका रक्त है? उसमें से आह, मेरे नेत्रों को किसने फोड़ा? ऐसी आवाज आई और बामी फूट पड़ी। बामी जब फूटी तो उसमें से एक ऋषि देखे गए। वो ऋषि कौन थे? हड्डियां बची थी, मांस सूख गया था, चर्म सूख गई थी, हड्डियां बची थी, ऐसा कंकाल स्वरूप हो गया था। कौन थे? बोले ये च्यवन ऋषि थे। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि इस कन्या को दंड कौन देगा? राजा आए। राजा ने कहा, इसको कोई दंड न दे, इसको मैं दंड दूंगा, इसका विवाह मैं आपसे कर देता हूँ। इसने आपकी सेवा करेगी। तो शर्याती महाराज ने अपनी कन्या विवाह ऋषि से कर दिया। ऋषि वृद्ध थे। अब यौवन कैसे आएगा? अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार उन दिनों वैद्य बोले जाते थे। तो अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बना के दी कि च्यवन ऋषि इसको खाओगे और आपको यौवन आएगा, आपके अंदर क्षमता ताकत आएगी। तो क्या दिया वो औषधि? बोले प्राश दिया। एक प्राश च्यवन ऋषि को दिया था, इसलिए उसका नाम ही च्यवन प्राश हो गया। डावर और झंडू वाला नहीं, बड़ी दिव्य औषधि थी च्यवन प्राश। वो च्यवन प्राश का नाम वहीं से चला है। तो च्यवन प्राश बन गया वो, और महाराज उनका वंश आगे चलने लगा। शर्याती के पुत्र आनर्त हुए, आनर्त के रेवत हुए, रेवत के वैवस्वत मनु, उनके नभग, नाभाग और अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी ने एकादशी के उद्यापन से वैकुंठ की प्राप्ति की थी और दुर्वासा जी इन पे क्रोधित हुए तो भगवान ने और दुर्वासा जी को दंड दिया था। इनके बाद इक्ष्वाक वंश आया। इक्ष्वाक वंश में एक राजा हुए युवनासो। तो युवनासो राजा के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेडिकल साइंस को भी चुनौती देने वाली कथा है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो ऋषियों ने यज्ञशाला में एक कलश को रखा और कहा, इस कलश में हमने अभिमंत्रित जल भर दिया है, यदि इसके जल को कोई भी पी लेगा, कोई भी का मतलब कोई भी पी लेगा, उसको गर्भ आ जाएगा। राजा को रात में प्यास लगी। राजा ने क्या सोचा कि मुझे गर्भ कैसे आएगा, मैं तो पुरुष हूँ, मेरे यूट्रस कहाँ से आएगा, गर्भ प्रसव कैसे होगा, तो मुझे कोई असर नहीं होगा। राजा ने वो जल पी लिया और दैव योग से समय निकला तो राजा को गर्भ आया। अब सोचिए कि राजा को गर्भ कैसे आया होगा, यूट्रस कहाँ से आया होगा, वो सारे जननांग कहाँ से आए होंगे। अब पुरुष का गर्भ प्रसव कैसे हो? तो वशिष्ठ जी ने उन दिनों इंद्र से निवेदन किया। इंद्र आए, इंद्र का वज्र मांगा, इंद्र के वज्र से उसकी कोख को फाड़ा और बालक को बाहर निकाला। अब बालक दूध कैसे पिएगा? तो इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुंह में लगाया। मान धाता, मैं तेरी माँ, यह संबोधन हुआ और मान धाता उस बालक का नाम रखा गया। मान धाता उस बालक का नाम रखा गया। और मानधाता के बाद 50 कन्या हुई, सौभरी महात्माओं को ब्याई गई। इसके बाद इसी वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र, इनके रोहित, हरित, चंपक, बाहुक और सगर। सगर के 2 पत्नियां थी, सुमिति और केशनी। सुमिति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस।
60,000 पुरुषों ने क्या किया कि सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा जा रहा था, भूमि नापता हुआ, इंद्र को लगा कि कहीं ये घोड़ा स्वर्ग में ना आ जाए, तो इंद्र ने वो घोड़ा वहां से हरण करके पश्चिम बंगाल की और बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा सागर तीर्थ पे कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बांध दिया। 60,000 पुरुष घोड़ा तलाशते हुए उसी आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महात्मा तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये महात्मा के आश्रम में घोड़ा मिला है, तो चोरी इन्होंने ही की होगी, और उन्होंने महात्मा कपिल को उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। कपिल जी को क्रोध आया, उन्होंने नेत्र खोले, नेत्रों से ज्वाला बरसी तो 60,000 जल के भस्म हो गए। इसके बाद असमंजस आए, असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ आए, जो भगीरथ महाराज माँ गंगा को लेके आए थे। फिर 60,000 पुत्रों का वहां निस्तारण हुआ। उसके बाद दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ, ये वंश परंपरा आई। खट्वांगद दीर्घबाहो रघु तस्मा प्रतुश्रवः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवेत। यह वंश परंपरा सूर्यवंश की आई। महाराज दशरथ कहाँ के राजा हैं? बोले अयोध्या के राजा हैं, विराजते हैं, कोई संतान नहीं है उनके। एक दिन उनके मन में पीड़ा हुई, एक दिन, और बाबा तुलसी ने इस एक दिन की बात पर, एक बार की बात पर जोर क्यों डाला? एक बार की चर्चा आई। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे उपत माही। एक बार की चर्चा स्पष्ट करते हैं इस बात का। हरि एक बारी भूपति मन माही भय गलान मोरे दुर्धना। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम। ओ गयो महिपाला चरण लागे करे विनय विशाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार की चर्चा पे जोर क्यों डाला गया? जब अनन्या ने विद्वानों से संगम हुआ, अनन्या ने पुस्तकों को जब देखा गया, तो एक बार का कुछ हल्का निचोड़ निकल के आया। कहा एक बार राजा दशरथ देवराज इंद्र की सभा में गए। देवराज इंद्र इनका मित्र था। जब गए तो इंद्र ने यथाउचित आसन दिया, बिठाया, सुमंत साथ गए थे। और जब वार्ता पूरी हो गई तो राजा दशरथ सुमंत के साथ अपने धाम को आने के हुए आगे बढ़े। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले थे तो उन्हें कुछ याद आ गया, पीछे फिर मुड़े, इंद्र से बात करनी है। देखा तो एक कौतुक हो गया, क्या कि इंद्र जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस पर जल छिड़क के उसे पवित्र कर रहा था। राजा दशरथ ने सोचा ये मेरे आसन को पवित्र क्यों कर रहा है? क्या मेरे बैठने से आसन अपवित्र हो गया? सुमंत, इसका क्या कारण है? सुमंत बोले प्रभु कोई कारण नहीं, आप चलिए। तो अनर्गल बातें हैं, नहीं मुझे पूछना है, राजा हूँ, आदेश देता हूँ, तुम ज्ञानी हो, विचारक हो, बताओ। सुमंत ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु आपके कोई संतान नहीं है ना, तो ये राजा आपका मुख, ये इंद्र आप मुख देखना नहीं चाहता, मजबूरी में आपको बुलाता है। राजा के हृदय में ठेस लगी, क्षत्रिय हूँ, सम्राट हूँ, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है, इसलिए इंद्र भी मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। एक बार भूपति मन माही, एक बार की चर्चा हुई। देवासुर संग्राम चल रहा था, राजा दशरथ का रथ टूट के नीचे गिर रहा था। गीधरा जटायु आए, जटायु ने अपने पंखों पे रथ को धारण किया और पृथ्वी पे लाके स्थापित कर दिया। राजा क्षत्रिय थे, अहंकारी स्वभाव, तो बोले कि जटायु हम किसी का एहसान नहीं रखते, मांग लो क्या मांगना है। तो जटायु ने कुछ ऐसा मांग लिया जो राजा के पास था ही नहीं। क्या मांगा?
राजन, अगर देना चाहते हो ना तो इतना दे दो कि आपके बड़े पुत्र के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो। राजा के पास बड़ा या छोटा कोई पुत्र ही नहीं था। हृदय में चोट लगी। एक बार भूपति मन माही। क्योंकि श्री राम कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए अधिक विस्तार न करते हुए जब कभी राम कथा का अवसर दिया तो दिव्यता और भव्यता से इस प्रसंग को सुनाएंगे। आगे चलते हैं। एक बार भूपति मन माही, भई गलावन मोर सुत नाही। फिर क्या हुआ? गुरगह त्रत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। क्या? धरहु धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, विश्व विख्यात होंगे, त्रिलोक विख्यात होंगे। यज्ञ कराया गया। यज्ञ जब हुआ, श्रृंगी ऋषि ने आचार्य किया, यज्ञ हुआ तो उसमें से यज्ञ नारायण निकले और खीर का कटोरा हाथ में लेके आए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह हब बांट देव ले जाई, यथा जोग जय भागे आई। राजा, जिसके भाग्य में जितनी आए वो बांट देना, ले जाओ इसको। राजा ने खीर का कटोरा लिया और आ गए अपने महलों में। 3 पत्तों के दोने लिए, तीनों दोनों में बराबर बराबर खीर को रख दिया। रानियों ने खीर को स्वीकार किया। सुमित्रा का दोना एक कौवा उड़ा के ले गया। ये दोना फेंकेगा नहीं, ये उस जगह ले जाएगा जहाँ अंजना मैया तपस्या कर रही थी। अंजना मैया हाथ पे हाथ ऐसे रख के तपस्या कर रही थी। उसने दोना लेके छोड़ा, मानो ये कोई और कौवा नहीं था, स्वयं कागभूषण जी थे जो आए थे। दोना हाथों में गिरा है। मैया ने स्वीकार किया, सोचा कि मेरी तपस्या का फल आ गया और यही खीर का प्रभाव होगा जो मैया के हनुमान जी प्रकट होंगे। एक रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी श्री राम जी के भाई थे। ये हम नहीं कह रहे। सुंदरकांड की ओर चलो। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, क्या? कर पल्लव महरा लुकाई और करहि विचार करूं का भाई। का संबोधन राम जी से किया। बोलो जय जय। और कैकेयी जी ने अपनी अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा जी को दी। जब 2 हिस्सों की खीर सुमित्रा जी को मिली है ना, तो इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 2 पुत्र हुए। खीर का पारायण किया है और समय आया। क्या समय आया? राम जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? बोलो बोलो बोलो। नवमी। और कृष्ण जी का अष्टमी। राम जी का जीवन सरल है। राम जी की लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है। न राज्य मिलने का सुख प्रसन्नता है और न बन जाने का कोई दुख है। राम जी का बड़ा दिव्य स्वरूप है। राम जी का स्वरूप घटता बढ़ता नहीं है, लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है। और राम जी का जो अंक है वो 9 है। क्या है? नौमी 9। तो वो भी घटता बढ़ता नहीं है। आओ मैथमेटिक्स भी पढ़ लें, मैथ थोड़ा सा अभी प्रमाणित हो जाएगा। 9 एकम बोलो ना। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 7 2 9 चौके 3 और 6 घटेगा ही। और इधर कृष्ण जी की मैं आ जाऊं, क्या है? 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया घटता ही जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। राम जी का पूर्ण अंक है 9। 9 से बड़ा कोई अंक बना ही नहीं। वो बात अलग है, 1 के सहयोग में 0 खड़ा कर, लेकिन 9 पूर्ण अंक है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय।
अति शीतला पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास प्रीता अभिचित मुहूर्त मध्य दिवस अति शीत न घामा न धूप थी न ठंडक। चूंकि ऊपर भी झगड़ा चल रहा था तो न धूप हो रही थी न ठंडक हो रही थी। श्री राम जी का उनके चारों भाइयों का जन्म होता है। बोलिए राम लला की जय हो। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही सूरज ने कहा कि हम देखेंगे राम जी को। बादल ने कहा नहीं, हमारे रंग के हम देखेंगे। बोले तेरे तो रंग के हैं। सूरज ने कहा हमारे तो वंश के हैं, हम देखेंगे राम जी। दोनों की छीना झपटी में फिर हवा ने बीच बिचाव किया, फिर हवा ने बीच बचाव किया। अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया। अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया। अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया। अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया। बादल और सूर्य में झगड़ा हो रहा था तो हवा चल गई, पंचायत कर दी उसने, दोनों को दर्शन करना लगा। तो राम जी का जन्म होता है। अब कोई कहता है कि राम जी हिंदू झूठ बोलते हैं, सनातनी झूठ बोलते हैं, कोई भगवान नहीं थे। कभी कहते अवतार लिया था, कभी कहते प्रकट हुए थे, कभी कहते जन्म लिया था। तो कह दो ये सारे काम हुए थे। कौन कहता है? बोले श्री रामचरितमानस कहती है। कैसे कहती है? प्रकट हुए थे। हाँ, कब? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बोले अवतार लिया? हाँ अवतार लिया। कब? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले फिर जन्म कैसे लिया? बोले जन्म भी लिया। कहा? यहीं पे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जन्म भी लिया। दशरथ जी को आनंद की प्राप्ति हुई। दशरथ जी को आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद क्या है? किसी ने पूछा आनंद क्या है? बोले जितने धामों में दर्शन करने जाते हैं सब जगह आनंद है। सब जगह आनंद है। हाँ, धाम धाम में आनंद है, लेकिन प्रत्येक धाम आनंद का धाम नहीं है। आप विद्वान लोग हैं, विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुनिएगा। धाम धाम में तो आनंद है, लेकिन प्रत्येक धाम आनंद का धाम नहीं है। अब आप तो क्या चक्कर में फंसाते हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? जब धाम धाम में आनंद होगा तो प्रत्येक धाम आनंद का धाम क्यों नहीं होगा? उसका एक कारण है, हर जगह मंदिर है, लेकिन हमें वेब्स कहाँ से आते हैं? हमारा मन ईश्वरी भक्ति में कहाँ लगता है? ऐसे नहीं, ऐसे समझो आप। पूरे नवादा में बिजली आ रही है ना? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ रही है कि नहीं? आ रही है। घर घर में बिजली है ना? घर घर में बिजली है कि नहीं? अच्छा, घर घर में बिजली है, लेकिन प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है। विद्वान लोग बैठे हैं, घर घर में बिजली है, लेकिन प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है, बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है हमारे अंदर की जो भक्ति है, जब तक वो नहीं उमड़ेगी तो किसी भी धाम में हमें आनंद का दर्शन नहीं होगा। कैसा है? कितना दिव्य आनंद है। जो कितना दिव्य आनंद। पहला आनंद, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद
दूसरा परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद। और तीसरा अत्यानंद अवध होए गयो, अत्यानंद यानी कि ब्रह्मानंद। अब क्या बचा? तो ये आनंद यहाँ तक नहीं रहा तो कहाँ तक गया? हर से बरसे तुमन तुम किस लोचन बृंद, जाए जहाँ तो बंद दो तह तह परमानंद। ये आनंद मिथिला में भी पहुंचा और मान्यवर वहां भी नहीं रुका तो कहाँ तक पहुंचा? अति आनंद उमगे अनुरागा, और केवट चरण पखारन लागा। शंकर जी ने अपनी देवी जी से कहा, देवी सती आज तुम्हें मैं अपनी एक चोरी कहता हूँ। हमारे आजकल के भाई बंधु जो पति हैं वो अपनी पत्नी से सत्यता नहीं कहेंगे, वो तो शंकर जी है ना, छुअत स्वभाव। क्या कहेंगे आजकल के पति? वो थाने में जो झगड़ा हुआ था ना इंस्पेक्टर से, हमने ही वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराया था, तुम जानती नहीं हो, उन्हें समझा देना अपने पीहर वालों को, हमसे ना उलझ जाए। तो पुल टूटा था तो हमने ही हाथ लगाया था उस पुल में, बस पलटी थी तो हमने ही दोनों हाथों से घड़ी कर दी थी। अपनी बेचारी पत्नी को ऐसे किससे सुनाएंगे जैसे दारा सिंह के यही रिश्तेदार है। ये तो मोहल्ला वाले जानते हैं कितनी बार चौराहे पे देखिए शंकर जी ने ये नहीं कहा, शिव जी ने कहा, देवी आज मैं तुमसे एक चोरी कहता हूँ। क्या? और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी। ओमा सहित अति तृण मति मोरी, ओमा सहित अति तृण मति मोरी। देवी जी क्या चोरी है कि मैं अयोध्या धाम में गया राम जी के दर्शन करने, अकेले गए थे कि ना? तो कौन गया था साथ? काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिराए पंकज में भूले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ कि हम अयोध्या गए, क्यों गए? राम जी के दर्शन करने। कौन गया? हमारा चेला साथ गया था। कौन? काकभूषण, वो कौआ साथ गया था आपके। हाँ, और आप ऐसे ही भेष में गए थे, आपको किसने घुसने दिया घर में? बोले नहीं, हम भेष बदल के गए थे। तो क्या बने थे? हम ज्योतिषी बन के गए थे, और ये हमारा शिष्य बन के गया था। हम अयोध्या के दरवाजे पे जब पहुंचे, महलों के दरवाजे पे जब पहुंचे हैं तो अंदर से एक दासी का आगमन हुआ। उसने हमें देखा, हमने उसको बताया हम ज्योतिषी, अंदर कोई हो तो चलें। तो बोली अभी पूछ के आती हूँ। वो अंदर गई, उसने जाके कौशल्या माई से पूछा, माई द्वार पे एक ब्राह्मण आए हैं, ज्योतिषी अंदर ले आऊं? बोले हाँ ले। मैया प्रणाम करते। माई ने कहा, अरे विप्र देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैया हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ तो है। उसको लाओ, हम उसको आशीर्वाद देंगे। बोले कि तुम्हारा रूप इतना खतरनाक है, सांप ब्याल तुम डाले हुए हो, मेरा लाला डर जाएगा, हम दर्शन नहीं करने देंगे अपने लाला के। बोले मैया आज नहीं करने दिए तो पछताओगी, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। बोले क्यों पछताएंगे? बोले हम ज्योतिषी, हम उसका भविष्य बता देंगे पूरा, एक बार देखेंगे पूरा भविष्य बता देंगे। मैया बोली हम तो दिखाने वाले नहीं हैं, आप बताओ या ना बताओ। भगवान बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। भगवान जाने लगे
और जब जाने लगे तो भगवान ने राम जी से कहा, राम जी बिना दर्शन किए वापस करा दो कि ऐसा क्या बिगाड़ा है, दर्शन की लालसा लेके आया था। तो राम जी पालने में रोने लगे और भगवान शंकर का दांव लग गया। उन्होंने कहा, मैया ये तेरे बड़े लाल की आवाज है, वो सांवला सलोना है। मैया ने कहा, बाबा रुक जा, तू इतना कैसे जान गया? बोले, अगर एक बार तूने उसे गोदी में दे दिया ना, उसका पूरा भविष्य बता देंगे, रुक जा। दासी लाल को लेके आओ। राम जी को लाया गया, शंकर जी की गोद में रखा गया। शंकर जी से कहा, बताओ इसका भविष्य। शंकर जी ने गोदी में लिया और कहा, मैया बाकी तो सब ठीक है, इसके सीधे पैर में एक रेखा टेढ़ी हो गई है। बोले, तो क्या होगा? बोले, ये रेखा इसको घर से थोड़े दिन अलग रखेगी। तो ये कैसे मिटेगी रेखा? कि अगर हम जैसा कोई विद्वान आचार्य ब्राह्मण इसका पैर अपने मस्तक पे रगड़ लेगा तो ये रेखा सही हो जाएगी। बोले कि हो जाएगी? हाँ। कि लेकिन महाराज ये ठाकुरों का बच्चा है, क्षत्रियों का बच्चा, ब्राह्मण के सिर पे पैर आप। बोले, मैया तू हाँ कर, हम रगड़ने को तैयार। मैया बोले, कोई नहीं देख रहा, रगड़ लो बाबा, रगड़ लो। उन्होंने चरण लिया और रगड़ लिया। राम जी ने कहा, बोले बाबा शंकर जी, ये बन जाने की रेखा हमारे पैर में थी, आपको इसमें साझेदारी करने की क्या जरूरत थी? अब जब कर ही ली है तो फिर भुगतो इसको, भुगतो। तो क्या हुआ? रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बने। आप लोग एक चौपाई पढ़ते हैं श्री हनुमान चालीसा में, क्या बोलो? शंकर सुवन, शुरू से बोलना शंकर। हाँ यही लिखा है, यही पढ़ना है, लेकिन समझना ये नहीं है। क्या समझना है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्या बोला? शंकर स्वयं 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 केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन है, स्वयं। समझना ये है। भगवान ने दर्शन किए, वहां से चले। राम जी बड़े होने लगे, विश्वामित्र जी उनके ले गए, विश्वामित्र जी उनको ले गए, ताड़का इत्यादि का वध किया है। अब जनकपुर धाम से निमंत्रण आया है कि जनकपुर में स्वयंवर है। 5 मिनट का यह वृत्तांत, तो उसके बाद श्री कृष्ण जन्म की चर्चा। तो ले गए। अब जब मिथिला में पहुंचे तो सुंदर सदन में राम जी को रोका गया। राम जी वहां रुके हैं और गुरु जी से अपने मन की बात, लेकिन लक्ष्मण जी कंधे पे रख के बंदूक चला दी। गुरु जी से राम जी बोले, गुरु जी लखन हृदय ऐसी नगर जनकपुर आवहु देखी। बोले, गुरु जी लक्ष्मण जी चाहते हैं कि ये नगर को देख के आए और हमें न दिखाना है। तो गुरु जी बोले, राम जी हमको मूर्ख समझा है क्या? हम गुरु हैं आपके। बोले कि अगर आपने जनकपुर पहले देखा हो तो आप लक्ष्मण जी को दिखा लाओ। आपने देखा है क्या? नहीं। अब मैं अपने इन साथियों से कहूँ कि चलो मैं आपको नवादा दिखा लाऊं, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? जब मैंने नवादा देखा ही नहीं है तो मैं कैसे दिखा दूंगा? जब देखा होगा तभी तो दिखाऊंगा ना। तो गुरुजी ने कहा, आपने कभी जनकपुर धाम देखा है? बोले ना। तो इनको कैसे दिखाओगे? राम जी चुप हो गए। गुरुजी ने चोरी पकड़ ली। गुरु गुरु होता है मानने वाले, गुरु गुरु होता है, गुरु मूर्ख नहीं बनता। गुरुजी ने कहा, राम जी सकुचने की आवश्यकता नहीं है, जाओ जाओ और देख के आओ। क्या देखना है और क्या दिखाना ये हम बताएंगे। तो गुरुजी ने आदेश किया, जाए देखिया वो नगर सुख निदान दो भाई, करो सफल सबके नयन ये सुंदर बदन दिखाए। नगर को तो देखना है और अपनी आजान भुजाएं चौड़ा वक्ष स्थल कृपा का हाथ ये पूरे नगर को दिखाना है। आहा, राम जी ने कहा ये दिव्य मौका मिला। राम जी चले हैं नगर देखने लक्ष्मण जी के संग। अब बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंट रहना, व्यास हंस की तब 5 मिनट के लिए दिल दिमाग लगाना। ये श्री राम कथा 5 मिनट की चर्चा है, फिर श्री कृष्ण कथा में चलेंगे। अब कुछ माताएं कुएं पे पानी भर रही हैं।
कुछ माताएं छत पे हैं, कुछ झरोके में हैं, तीनों अलग अलग बातें कर रही हैं। जो कुएं पे पानी भर रही हैं, उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी को देखा और कहा, उनमें से एक बोल पड़ी, क्या? बरो सावरो जानकी जोगु, बरो सावरो जानकी जोगु। ये जो सावला सावला कुंवर है ना, ये जानकी जी के लिए उचित वर है। लेकिन दूसरी बोला चुप रहे, ये वर तो उचित है, बहुत सुंदर है, लेकिन इससे शादी नहीं हो सकती। क्यों? कि राजा ने प्रतिज्ञा इतनी कठिन कर ली है कि शादी होगी नहीं। क्या प्रतिज्ञा है? हो कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। बोले कि राजा ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है कि शंकर जी का धनुष इतना कठिन है, कठोर है कि इनसे टूटेगा नहीं, क्योंकि कोमल सुकुमार हैं, इनसे कहां टूटेगा। इतने में ऊपर जो खड़ी थी वो बोलने लगी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो सखी इन्हें देखी नर ना हो, अपन पर हठ करहे विवाहो। राजा इनको देख ले, इनकी सुंदरता को देख के अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे, न तोड़वावे धनुष। धनुष तोड़वाने में क्या रखा है? न तोड़वाए, लड़की के भविष्य का सवाल है। तो वो जो नीचे खड़ी थी वो झरोखे में वो भी बोल पड़ी, ए सुनो, सखी परंतु पनुराव न तजही। लेकिन राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं, राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं। ओहो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ईश्वर कौशल रखे। राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं, इतनी कठिन प्रतिज्ञा है। तो क्या हो सकता है? तो दूसरी बोली जो छत पे खड़ी थी, फिर वो बोली, हमें कोई लालच नहीं है, बस एक ही लालच है। क्या? सखी हमरे आरत यह ताते, कब के ये आई है ए नाते। मान के चलो हमें न मिल पाए, हमारे तो जो विवाह होना था तो हो गया, जो करमचंद्र थे हमारे भाग्य में वो हमें मिल गए। हमारे भाग्य में करमचंद्र सही, सीता जी कोई रामचंद्र जी मिल जाए तो कम से कम जी जा जी कहने का मौका तो मिलेगा। जी जा जी। सखी हमरे आरत यह ताते, कब के ये आए हैं नाते। तो जीजा जी कहने का मौका तो मिलेगा। तो ऊपर वाली बोली कि हाँ कह तो सही रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? शंकर चाप जहाज सम, शंकर जी का जो धनुष है समान है, पानी का जहाज। श्री बोली तू समझ रही है? बाहुबल राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र की तरह है। जहाज कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन चलेगा समुद्र में। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के लिए इतनी बातें कर रही हैं, दोनों भाइयों ने इनको देखा तक नहीं देखा। एक बोली कि छोटे वाले देखते नहीं, बड़े वाले देखने नहीं देते। बोली ऐसे नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? देख कैसे देखेंगे? तो एक ने ऐसे उंगली उठाई ऐसे और दिखाई, कहा ये दो दशरथ के ढोटा। अरे ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, अत्यंत प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र। लक्ष्मण जी बोले भैया रुको। बोले क्यों? इस गांव में क्या कोई पुरानी रिश्तेदारी थी हमारी? नहीं तो ये गांव बहुत दूर है, मिथिला अयोध्या कहाँ है? बोले कि नहीं, वो अपने पिताजी का नाम ले रही हैं। बोले नहीं लक्ष्मण, ये माया है, जकड़ लेगी, चले चलो चले चलो चले चले। बोली कि ना, बड़े बेकार है, इन्होंने देखा नहीं। आप सुंदर है, हम क्या सुंदर नहीं है? देखा नहीं इन्होंने। उन्होंने कहा अभी देखेंगे, देख फिर देखेंगे। वो बोली इनके पिता तो एक ही हैं, लेकिन इनकी मैया अलग अलग है। राम जी बोले क्या मतलब? हमारे घर में लड़ाई कराने का प्रोग्राम है? मैया अलग अलग है, हमने कभी अलग माना ही नहीं। राम जी मानो या ना मानो, आपके कोई रंग को देख लेगा तो कह ही देगा कि आप एक ही मैया के लाल नहीं है, एक ही मैया के लाल नहीं है। तो जो छत पे खड़ी है उनमें बात हो रही है कि तू ये बता इनकी मैया कौन कौन है? अलग अलग है क्या? एक ही है?
बोले अलग अलग है, नाम बता। तो बताया कौसल्या सुत सुख खानी, नाम राम धनुषायक भानी। ये जो सांवले सलोने आजा अनुभाव चौड़े बच्चे स्थल बड़े वाले हैं ना, ये राम जी हैं, इनका नाम राम है। और ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जो पीछे हैं वो कौन है? लक्ष्मण नाम राम, और पीछे जो गोरे गोरे चल रहे हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है, ये इनके छोटे भाई हैं। और सुन इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले भैया इस गांव में पक्की कोई पुरानी रिश्तेदारी थी, मैया का नाम भी जानती है, एक एक पन्ने लग करके बता दो। सीमा टूट शब्द की तो उसने ऐसे फूल लिए, ऐसे पुष्प लिए, और क्या क्यों है? हर से बरसे सुमन, सुमुखी सुलोचन बंद, जाए जहाँ पर बंधु दो, तह तह परमानंद। पुष्पों की बरसात कर दी। तो एक ने कहा ए दूसरे गांव के लोगों पे फूल क्यों फेंक रही है? बोली तूने फूल फेंका है ना, मारा है ना, दिया है ना, तो क्या किया है? बोले मैंने तो फूल बगिया में आने का निमंत्रण दिया है। राम जी आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फूल बगिया में आ गए कुछ ऐसा दिखा देंगे कि अपनी नजरें आप हटा नहीं पाओगे। और आ गया फूल बगिया का नंबर। उस रात्रि में तो गुरुजी के चरण दबा के विश्राम किया। जैसे प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त हुए, तो गुरुजी ने कहा संध्या करेंगे, पुष्प लेके आओ। तो राम जी डलिया लेके पुष्प चुनने पुष्प वाटिका की ओर गए हैं। पुष्प वाटिका में दो दरवाजे हैं, एक पूर्वी द्वार, एक पश्चिमी द्वार। राम जी पूर्वी द्वार पे खड़े हैं, पश्चिमी द्वार से जानकी मैया अपनी सखियों के साथ आई हैं। अपनी सखियों के साथ हुआ क्या कि राम जी को माली ने रोक दिया। पराये पुरुष को तो रोक ही देंगे, माली ने रोक दिया और कहा कहाँ जा रहे हो? राम जी बोले पुष्प लेने। रुको, नहीं जाते। चारों तरफ देखा राम जी ने, चाहो से चेता है पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चौदिस का अर्थ दो है, एक तो चारों दिशाओं में, दूसरा जैसे किसी प्रकाश के पड़ने से आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखों के सामने चकाचौंध हो जाता है, तो आंखें चौंधिया गई। और राम जी ने माली से पूछा, माली मेरी आंखों के सामने चकाचौंध क्यों आ रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है फूल बगिया में? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमें पूरा लेना देना। माली बोला बताइए तो सही, प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी ने कहा हमें ये लेना देना कि जब ये पावर हाउस इधर है तो कनेक्शन किधर है? राम जी है पावर हाउस, जानकी मैया कनेक्शन। श्री रामचरितमानस कहती है, हम नहीं कहते क्या? सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। गर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबकर राम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबको प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है, वो कौन? अवधपति राम है, जिन्होंने सब में प्रकाश डाल रखा है। और ये श्री रामचरितमानस कहती है कि जानकी जी जब पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रही हैं, तो पश्चिमी द्वार से जब सखियों के साथ प्रवेश किया तो करत प्रकाशु सब फुलवाई, उसमें दिया है कि पूरी फुलवारी में प्रकाश फैल गया। और उसी प्रकाश से राम जी की आंखें तिलमिला गई, चौंधे आ गई। तो कहा कि करत प्रकाश सब फुलवाई। माली ने अनुमति दी, जाइए पुष्प चुनिए। राम जी पुष्प चुन रहे हैं। इधर क्या हुआ कि जानकी जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं। एक सखी सी संग बिहाई, कही रही देखन फुलवाई, ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। सीता 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 क्या है? पूजा करने दे। अरे गौरी जी का पूजन बाद में कर लेना, ये मंदिर में है, इन्हीं के आशीर्वाद से उनका पूजन कर ले, उनका ध्यान कर ले, उनका दर्शन कर ले,
जिन्हें मन के मंदिर में बिठाना है। कौन है? जानकी जी समझ गई कि नारायण आ चुके हैं। वो सखी दौड़ी दौड़ी गई। जानकी जी धीरे धीरे चल रही हैं और अपनी सखियों से कहती है, हे सखी जरा ठहरी जाओ, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। आराम से चलने दो, आराम। सखियों ने एक पेड़ के पीछे जानकी जी को खड़ा किया। 2 मिनट की चर्चा है और आज की कथा का पूर्ण सारांश। जानकी जी को खड़ा किया और एक पेड़ की टहनी को झुका दिया। जानकी जी अब इस टहनी की आड़ लेके देखो। लता ओट तब सखिन लखाए। रामायण में ओट की चर्चा 2 बार आई। एक बालकांड में लता ओट तब सखिन लखाए, एक सुंदर कांड में कहा तृण धरि ओट कहत वैदे ही, सुनो अवधपते परम स्नेही। ये 2 बार चर्चा क्यों आई? इसका हो, आइए इसका भी आकलन कर लें। 2 बार चर्चा क्यों आई? पुराणों ने, शास्त्रों ने कहा परित्रिय परिपत्र सौ बतलावे और सन्मुख द्रग से द्रग जी मिलावे, तो वेद लगावे दूषण ते ही, या तृण धरि ओट कहत वेदे ही। किसी देवी को, किसी पर पुरुष को सीधे नहीं देखना चाहिए, ये लोक लाज होती है। इसीलिए उसकी आड़ से देखा। और राम जी की जब मूर्त को देखा तो सांवली सूरत मोहिनी मूर्त को जानकी जी ने अपने अंदर बसाया। उस समय भी कैमरे हुआ करते थे, आज ही कैमरे नहीं है, उस समय भी डिजिटल कैमरे थे। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में पूर्ण वर्णन आया है। क्या आया? राम जी को जब जानकी जी एट द फर्स्ट साइड, प्रथम दृष्टि में देखा तो क्या हुआ? सिय मूरत राम और आनी, और दीने पलक कपाट सयानी। राम जी की मूर्ति को जब देखा तो आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया, और कपाट, पलकों के कपाट को, द्वार को, दरवाजे को, किवाड़ को बंद कर लिया, कहीं ये मूर्त निकल न जाए। फोटो किससे बनता है? बोले स्याही से, पेंट से, रंग से। तो स्याही भी लगी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कौन सी स्याही लगी? नीली, काली, पीली नहीं, तो कौन सी? परम प्रेममय मृदु मस्कीनी। मसी बोलते हैं स्याही को, परम प्रेम की स्याही लगाई गई। फिर क्या हुआ? चारु चित्त भीति लिख देनी, और वो स्याही से राम जी के सुंदर चित्र को खींचा, बनाया, और हृदय की 4 दीवार पर भीति लिख देनी, चारों भीतों पर चिपका दिया राम जी को। और ये नाम, ये छवि कहाँ काम आएगी? सुंदर कांड में, नाम पहारो दिवस नित ध्यान तुम्हार कपाट। बाल कांड का सीधा कनेक्शन सुंदर कांड से है। बोलो राधे कृष्ण। जानकी जी ने जाके गौरी मैया से प्रार्थना करी है। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, और धनुष यज्ञ का जब आयोजन हुआ, धनुष का खंडन हुआ, जानकी जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ है। वनवास के बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड इत्यादि की चर्चा आई है। लंका कांड में रावण का वध हुआ है। उत्तर कांड में राम जी को सिंहासन मिला है। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय आप लोग भी सुनिए, आप लोगों के लिए भी बहुत काम का विषय है। आप लोग दुनिया भर में कथाओं के लिए जाते हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं। एक विषय आता है, वाल्मीकि रामायण को लेकर लोग संशय करते हैं। हमारी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, कहते हैं वो क्या राजा राम थे जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया? क्या राजा राम थे? उन्होंने एक राजा होने का कर्तव्य निभाया, और दोनों में मंत्रणा हुई 6-7 फेरों में कि बिना पूछेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता था जो मर्यादा पुरुषोत्तम अकेले निर्णय ले लेते? नहीं, अनर्गल बातें हैं। अपनी पत्नी से सारी मंत्रणा की होगी। अगर वो वनवास न देते तो आप उन्हें तानाशाह कह देते। समाज को कहने में कुछ नहीं जाता, कह देता समाज कि तानाशाह थे राम, इसलिए अपनी पत्नी को दंड नहीं दिया।
पत्नी को दंड दिया, ये समझ में आया। लक्ष्मण जी को दंड नहीं दिया क्या राम जी ने? जब अंतिम समय में काल ऋषि का भेष रखकर राम जी से मिलने आए तो काल ने कहा कि मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, तो राम अगर आएगा तो आप उसे दंड देंगे। तो काल अपने रूप में आके राम जी से बातें करने लगे कि आपका चलने का समय हो गया है, चलिए। तो लक्ष्मण जी ने पहरा दिया है दरवाजे पे, दुर्वासा ऋषि जी वहां आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी अगर राम से नहीं मिलने दोगे तो मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट था। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास तो काल क्रोधित हो गए। काल ने कहा न दंड दीजिए, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भी त्यागा है। अगर ये बात नहीं मानते तो दूसरी बात पे आ जाओ, भौतिक बात पे। श्री वाल्मीकि कृत रामायण में जो 7 कांड लिखे गए हैं उनमें 6वें कांड में दिया है कि इस प्रकार राजा राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। क्या दिया है? क्या दिया है? बोलो। इस प्रकार बोलो, राजा राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? कुछ लिखा जा सकता है क्या? कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये चर्चा ही समाप्त हो गई। इस प्रकार हमारे गांव में 8 दिन का 7 दिन का सप्ताह हुआ। अब इसके आगे क्या बोलेंगे आप बताओ? इस प्रकार हमारे गांव में 5 क्विंटल का भंडारा हुआ। कुछ बोल सकते? कुछ नहीं। हमारे तक्षशिला नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, जो तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उनके अंदर जो पांडुलिपियां थी अंग्रेजों ने जला दिया, उनको दिया। सही जानकारी हम तक आने नहीं दी, इसलिए लोग आते हैं। सच्चाई ये है कि वाल्मीकि सर्ग में वाल्मीकि जी की भाषा ही नहीं है। एक राजा राम जो 3000 किलोमीटर तक अनहोनी घटना को सार्थक करके समुद्र में कभी पुल बन सकता था क्या? बोलो, बन सकता था क्या? बोलो ना। समुद्र में पुल बनाया अपनी उस पत्नी के लिए जिसको इतना प्रेम करते पाने के लिए समुद्र में पुल बना सकते हैं राजा राम। क्या वो जानकी जी के साथ ऐसा निकृष्ट कर्म कर सकते हैं? ये भाषा बोल के निकाल सकते हैं? बताइए आप लोग। जो 3000 किलोमीटर तक अपनी पत्नी को लाने के लिए रावण जैसे राक्षस से युद्ध कर सकता है, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर इतना बुरा भला बोल सकता है? ये जरूर रहा होगा, आपसी सामंजस्य हुआ होगा, और आपसी सामंजस्य में कुछ बातें हुई होंगी, अलग बात है। लेकिन सनातन को बर्बाद करने के लिए ये सारी विडंबनाएं आपके सामने लाई जा रही हैं। इन लोगों के कहने में नहीं फंसना है। बोले सत्य सनातन धर्म की। अब 4 पंक्तियों में श्री राम कथा को विश्राम करते हैं। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो, ये युवा बैठे हैं भारत के सूत्रधार, सुने। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने कैकैयाएं घर बर्बाद किया करती हैं, जाने कितनी मंथराएं घर बर्बाद किया करती हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल नेम सुंदर कपड़ों में छिपे हुए हैं, कितने रावण पर नारी को हरने योगी बने हुए हैं। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अंतिम बात कहते हैं, आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि मक्कनपुर के चौराहे पर विजय दशहरा पर्व पर मेला लगता है और बड़ा 100-200 फुट का रावण का कागज का पुतला बनता है, लाखों रुपए की आतिशबाजी लगती है, बड़ा प्रसन्न होते हैं ना तालियां बजा के। असलियत सुनिए, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में, इन गांवों में, इन कस्बों में मेले लगते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले भुगते हैं। इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहों पे
कुछ न होगा, चले राम के पद चिन्हों पर। बोलो, अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। यह इतिहास की कल्पना आज। बोले सीताराम जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की।